ओम शांति। आने वाले भविष्य में जो परिस्थितियां आना है, विघ्न आना है, उन पर किस प्रकार विजय प्राप्त करना है, अचल अडोल रहकर तीव्र पुरुषार्थ करना है, उसके लिए बाबा ने साकार मुरलियों में और अव्यक्त महावाक्यों में अनेक इशारे दिए हैं। बाबा कहते देह और देही बिल्कुल अलग अलग महसूस हो, उसको कहा जाता है याद की यात्रा की संपूर्ण स्टेज व योग की प्रैक्टिकल सिद्धि। बात करते करते जैसे न्यारापन खींचे, बात सुनते सुनते भी जैसे कि सुनते नहीं, ऐसी भासना औरों को भी आए। ऐसी स्थिति को, स्टेज को कर्मातीत अवस्था कहा जाता है। कर्मातीत अर्थात देह के बंधन से भी मुक्त कर्म कर रहे हैं, लेकिन उनके कर्मों का खाता नहीं बनेगा। जैसे कि न्यारे रहेंगे, कोई अटैचमेंट नहीं होगी। कर्म करने वाला अलग और कर्म अलग, ऐसे अनुभव दिन प्रतिदिन होता जाएगा। इस संगम समय पर ही अनेक जन्मों का संबंध जोड़ना है। स्टेज है संबंध जोड़ने का साधन। जैसे कपड़े सिलाई करने का साधन धागा होता है, वैसे ही भविष्य संबंध जोड़ने का साधन है स्नेह रूपी धागा। जैसे यहां जोड़ेंगे वैसे वहां जुड़ा हुआ मिलेगा। जोड़ने का समय और स्थान यह है, अर्थात अभी है। ईश्वरीय स्नेह भी तब जुड़ सकता है जब अनेक साथ स्नेह समाप्त हो जाता है। ये महावाक्य 26 जनवरी 1970 के हैं। आगे बाबा कहते मूल वतन जाने के पहले सूक्ष्म वतन जावेंगे, वहां सभी को आकार मिलना है, फिर अपने घर चलकर अपने राज्य में आवेंगे। ये महावाक्य 26 जनवरी 1970 के हैं। आगे बाबा कहते अपने संकल्पों पर मजबूत पहरा होने से पांडव भवन एक जादू का घर हो जाएगा, जो कैसी भी आत्मा आसुरी संस्कारों और व्यर्थ संकल्पों से मुक्त हो जाए, ऐसे निर्विकल्प बनाने का जादूगर हो जाएगा। एक दो से सुनते ही लोग दौड़ेंगे। एक एक चैतन्य मूर्ति के समान दर्शन हो जाएंगे। एक एक रत्न का दर्शन करने के लिए दूर दूर से प्यासी आत्माएं आवेंगी। लेकिन जब ऐसा पहरा देना शुरू करेंगे तब उसके लिए चाहिए सहनशीलता का बल। इस पांडव भवन का महत्व सारे विश्व में होगा। ये महावाक्य 5 मार्च 1970 के हैं। आगे बाप दादा कहते सभी से बुद्धि योग हटाकर अंत में एक की याद में रहने के जो पुरुषार्थी हैं, ऐसे हिम्मतवान बच्चों को कुछ मदद मिल जाती है। उसमें मदद के कारण सहज हो जाता है। स्कॉलरशिप मिलेगा व नहीं, वह फिर है अंत तक हिम्मत रखने पर। जितना बहुत समय से हिम्मत में चलते रहते हैं, तो वह बहुत समय का लिंक टूटा नहीं तो गेलअप कर सकता है। अगर बहुत समय का लिंक अंत तक रहा तो एक्स्ट्रा हेल्प मिल सकती है। ये महावाक्य 2 अप्रैल 1970 के हैं।
आगे बाप दादा कहते, अभी अभी आवाज में, अभी अभी आवाज से परे। यह अभ्यास सरल और सहज हो जाएगा, तब समझो संपूर्णता आई है। सर्व पुरुषार्थ सरल होगा। याद की यात्रा सर्विस दोनों में सरल अनुभव होगा। बाप दादा ऐसा मास्टर सर्वशक्तिवान बनाने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं जो किसके भी सूरत में उसकी स्थिति और संकल्प स्पष्ट समझ सकेंगे। जब ऐसी स्थिति होती जाएगी तब अंतिम स्वरूप और भविष्य स्वरूप आप सभी की सूरत से सभी को स्पष्ट देखने में आवेगा। जब तक साक्षात साकार रूप में न बने हैं तब तक साक्षात्कार नहीं हो सकता। जितना जितना जिसका पुरुषार्थ स्पष्ट होता जाता है उतना ही उनकी प्रारब्ध स्पष्ट होती जाती है और अन्य भी उनके आगे स्पष्ट होते जाते हैं। स्पष्ट अर्थात संतुष्ट। जिसमें सच्चाई और सफाई है वह सदैव स्पष्ट होता है। ये महावाक्य 5 अप्रैल 1970 के हैं। आगे बाबा कहते, विनाश के समय भल सभी आत्माएं पहचान लेंगी लेकिन वर्षा नहीं पा सकेंगी क्योंकि सहयोगी बन सकेंगे। इसलिए बाबा तुम्हें कहते हैं सहयोगी बनो। कर्म बंधन शक्तिशाली हैं या ईश्वरीय बंधन? ईश्वरीय बंधन अगर तेज करो तो कर्म बंधन उतना ही ढीले होते जाएंगे। ये महावाक्य 7 जून 1970 के हैं। आगे बाबा कहते, कितनी प्रजा बनी है, कितने भक्त बने हैं, यह भी मालूम पड़ेगा। भक्तों की माला और प्रजा की माला दोनों प्रत्यक्ष होंगे। हर एक को अपनी दोनों मालाओं का साक्षात्कार होगा। अपना भी साक्षात्कार होगा कि मैं कहाँ माला में पिरोया हुआ हूं। यह भी एक गुप्त रहस्य है कि किन्हों के भक्त ज्यादा होते, किन्हों की प्रजा जास्ती बनती। जैसे किसी की राजधानी बड़ी होते भी संपत्ति कम होती, कोई की राजधानी कम परंतु संपत्ति ज्यादा होती। यह भी गुप्त रहस्य है जो कब खोलेंगे। यहां ही भक्त वंदना करेंगे, गायन करेंगे, पूजा करेंगे, फिर वहां करेंगे। ये महावाक्य 29 जून 1970 के हैं। आगे बाबा कहते, अंत में बार बार संगम युगी संस्कार और भविष्य रूप स्वतः जीवन में आते रहेंगे। बार बार स्पष्ट दिखाई देगा। सोचने व लाने नहीं पड़ेंगे। कल्प पहले यह किया, पीछे यह शब्द बदलकर इस कल्प की बात हो जाएगी। 5000 वर्ष की बात इतनी स्पष्ट स्मृति में आएगी जैसे कल की है। ये महावाक्य 29 अक्टूबर 1970 के थे। ऐसे ही और भविष्य के लिए बाबा के इशारों का मनन चिंतन करने के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। पिछले वीडियो मनन करने के लिए कल क्या होगा यूट्यूब पर सर्च कर सुने। अच्छा, ओम शांति।